हेलो फ्रेंड्स। तो ये हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का जो नहीं नल और टंकी का जो सेशन 2 चलने वाला है, उसमें हम लोग बेसिकली 10 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। हमने पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन देखा था। इस सेशन में भी हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी सीरीज में। ये नल और टंकी का पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी है। यदि इसको खोल दिया जाए तो ये 30 घंटे में भरते हैं। ज्ञात करो सी अकेले कितने देर में खाली कर सकता है। यही क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं। ऐसा है, इमेजिनेशन यदि किया जाए तो ऐसा है कि दो नल है, एक ये है और एक ये बी है। ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी ऐसा नहीं है, सी निकालने वाला है। सी निकालने वाला है। तो हालात क्या है? हालात ये है कि ए भरना चाहे तो 10 घंटा में भर दे, बी भरना चाहे तो 12 घंटा में भर दे, और ए और बी दोनों को खुला रखा जाए, ठीक ना, और सी को भी खोल दिया जाए, क्योंकि सी निकालने वाला है, सी को भी खोल दिया जाए, तब जाके 30 घंटा में भरता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम, ताकि टंकी की कैपेसिटी पता चल जाए और आसानी से कट जाए। तो इस हिसाब से कितना हो जाना चाहिए? 3 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है, तो 12 वाला कुछ लीजिए, 120 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये की कैपेसिटी 12, 120 लीटर यदि इसको माने तो 12 लीटर प्रति आवर्स है। बी की कैपेसिटी 10 लीटर हो गया, और सी, ये इन सबको मिला के जो कैपेसिटी है, मतलब इन सबको मिलाने के बाद, ए और बी दोनों को मिलाने के बाद, और जो सी से पानी निकलता है उसके बाद जो पानी भरता है वो कितना है, तो 4 लीटर पानी भरता है। अब एक बात बताइए, ए और बी है कितना? हम कहेंगे कि ए प्लस बी माइनस सी जो है वो 4 है, और ए और बी तो 12 और 10 22 है। तो 22 में से क्या घटाया होगा कि 4 आया होगा, तो सी कितना है, 18 लीटर पर आवर के हिसाब से सी घटा रहा है ना। सी 18 लीटर प्रति आवर पानी निकालता है। तो कह रहा है सी अकेली टंकी को कितने देर में खाली करेगा। अब 120 लीटर का टंकी है, और यदि सी को खाली करने के लिए दे दिया जाए तो इतना देर लगेगा। इसको यदि काटिएगा तो ये 6 × 3 कर सकते हैं, 6 से 20 मरतबे कट जाएगा, तो 20/3 घंटा लेगा, है ना। 20/3 घंटा में ये खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको पॉज करके पढ़िए, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है कि ए और बी 60 मिनट 75 मिनट में भर सकता है, और एक सी है, सेम ही है, तो तीनों को खोल दिया गया तो 30 मिनट में भरता है। तो बताइए कि खोल दे, टंकी 30 मिनट में भर जाता है, तो सी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? सेम ही प्रश्न है। हमने इमेजिनेशन कर लिया कि ये है भरने वाला, बी है भरने वाला, और सी जो है अपना वो निकालने वाला है। ये ए है, बी ये है, और सी अपना एक निकासी नल है। चलिए तो इसको बनाते हैं। ये यदि चाहे तो इसको 60 मिनट में भर सकता है, बी यदि चाहे तो इसको 75 मिनट में भर सकता है, लेकिन यदि सी को खोल दिया जाए और ए और बी दोनों चालू रहे और सी को भी खोल दिया जाए तो इन लोगों को 30 मिनट में ये भर जाते हैं। अब देखिए, कायदे से यदि इसको बनाया जाए तो कितना हो जाएगा। कायदे से बनाइएगा तो 60, 75 और 30, ये तीनों का एलसीएम कितना होना चाहिए, लगभग 300, क्योंकि 150 तो 60 पे कटेगा नहीं। 300, तो इसका मतलब ए की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 लीटर प्रति आवर भरता है, प्रति मिनट भरता है, मिनट दे रखा तो मिनट भरता है। बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 लीटर प्रति मिनट, और सी की कैपेसिटी, ये तीनों की, ए और बी को मिला के और सी से जो घटाते हैं तो कैपेसिटी कितना हो जाता है, 10 लीटर प्रति मिनट। अभी ऐसा हो सकता है क्या, यदि एक नाली का नल सी है, तीनों नल को एक साथ कर 30 मिनट में भर जाते हैं। ये गलत क्वेश्चन दे दिया। बताइए, 5 4 9 होता है, ठीक है, और ये 10 आ रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। पहले तो इमेजिनेशन क्या कर रहा है कि एक टैंक को भरने के लिए दो नल एक साथ खोलेंगे, पहला नल अकेले इसे 5 घंटा में, दूसरा 20 घंटा में, और तीसरा आउटलेट वाला है जो
ध्यान नहीं दिया ऑपरेटर तो कहा वो खुला रह गया, खुला रहने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक लग गया। तो यही है कि इधर यदि देखिएगा तो ये टंकी है, ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, नल ये है, ये नल बी है, और एक तीसरा आउटलेट वाला है, आउटलेट मतलब जो बाहर निकाले। तो ये तीनों खुला रह गया, जैसे 1 घंटा भरने में ज़्यादा लग गया। तो इसी को सोल्व करना है कि तीसरे नल कितने समय में पानी से भरा टैंक खाली कर देगा। कि यदि दोनों, ये पूरा टंकी पानी से भरा हो तो ये सी कितने देर में इसको खाली कर देगा, यही हमें देखना है। चलिए इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको पॉज करके पढ़िए। इसे 92 मिनट अधिक लगते हैं, 92 मिनट्स अधिक लग गया खाली करेगा। सेम ही क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सेम ही है कि एक टंकी रहेगा, इधर से ये भरने वाला, इधर से ये भरने वाला, ये एक आउटलेट लगा हुआ है। तो ये भी खुला रह गया, खुला रहने के कारण समय अधिक लग गया। हाँ, तो देखिए ए है, ये भरने वाला है, ये 14 घंटा में चाहे तो भर दे, बी चाहे तो 16 घंटा में भर दे। इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 16 के हिसाब से, 2 गुना 7 गुना 8, 8 7 56, 112 इनका एलसीएम आ गया। मतलब 112 लीटर का ये पूरा टंकी है। अब हुआ क्या है कि 14 के हिसाब से भरना शुरू किया तो 14 हो जाएगा, है ना। 8 लीटर इसकी कैपेसिटी हो गई, 8 लीटर पर आवर। यहाँ घंटा दे रखा है इसलिए आवर। और बी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 7 लीटर पर आवर, बी की कैपेसिटी हो गई। कहानी बदलता ये है कि टंकी में सेवाओं के कारण इसे भरने में 92 मिनट अधिक लगते हैं। अब भैया यदि नॉर्मल सिचुएशन होता तो ए और बी जो है 1 घंटा में 15 लीटर पानी भरता है, इस हिसाब से 112/15 घंटा में इसको भर देता है। 112/15 का मतलब क्या होता है, 3 गुना, ठीक है, काटना कुटना बेकार है, कटेगा तो है नहीं। 112/15 आवर्स में इसको भर देता है। लेकिन हुआ क्या कि इसको 92 मिनट अधिक लगा। 92 मिनट का मतलब क्या है, 92/60 मिनट अधिक लगा, 92/60 घंटा अधिक लगा, है ना। अब क्या है, इसको काट सकते हैं, 4 से 15 हो जाएगा, और ये 4 से 4 दूनी का 8, 23/15 घंटा अधिक लगा। अब इसको जोड़िएगा तो नीचे तो 15 ही रह जाना है, और 112 और 23 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 1 3, 135/15, जो कि कितना आ जाता है, 35 नमा 15 नमा 135, 9 घंटा लग जाता है ना। तो हम देखें क्या कि ए प्लस बी यदि चालू रहे और यदि इसमें सी को घटा दिया जाए तो इन लोगों को 9 घंटा लग जाता है। 112 और 9 का यदि कैपेसिटी निकाला जाए तो 112/9 कितना होता है, 112/9 तो कटेगा नहीं, तो 112/9 नहीं कटेगा, मैंने 112/9 रह जाता है। अब हम कहेंगे कि भैया ए प्लस बी माइनस सी 112/9 है, और ए प्लस बी 15 है, तो 15 में से क्या घटाया गया कि 112/9 बचा। हम कहेंगे सी, सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 112/9। 15 में 9 से गुना करिएगा, 135 में से 112/9 को घटाइएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 8, 15 8 23/9। यही सी की कैपेसिटी है, ये सी की कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ई जो है सी की कैपेसिटी है। तो आपने को पता करना है कि सी, सी जो है वो कितना देर में 112 लीटर खाली कर देगा। तो हम कहेंगे कि देखिए भैया 112/23 गुना 9 इतना देर में खाली कर देगा। इसको सोल्व कर लेना है, कटेगा तो है नहीं। 23 दूनी का 46 दूनी का 92 हो जाता है, तो ये तो कटने से रहा। तो 9 दूनी का 18 और 9 1 10 और 9 1 10, 1008/23 इतना आवर्स में ये जो है इसको खाली कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, 15 नंबर ए रहा क्वेश्चन, और इसको सोल्व करिए। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी सिमिलरली 30 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सी है प्रति मिनट 45 लीटर पानी निकालता है, ये सी की कैपेसिटी दे रखा है इन्होंने। यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए तो 15 मिनट में भर जाता है, ये भी दे रखा है।
तो चलिए इसको इमेजिनेशन क्या करना है, ये सेम ही है, ये भरने वाला है, बी भरने वाला है, और सी जो है अपना निकालने वाला है, ए बी और सी निकालने वाला है। चलिए क्या कर रहा है कि ये जो है इसको 30 घंटा में भर सकता है, बी भैया इसको 20 घंटा में भर सकता है। यदि टंकी की बात करें तो टंकी लगभग 600 लीटर का मान लेते हैं, छोटा मोटा क्या मानना। तो ये जो है 20 लीटर प्रति आवर्स भरता है और बी जो है 30 लीटर प्रति आवर्स भरता है, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। अब कहता है क्या है कि हुआ क्या भैया है, 15 मिनट में भर जाता है। 15 मिनट नहीं, 15 घंटा होगा। ये 15 मिनट कैसे हो जाएगा, ये 15 आवर्स है, 15 आवर्स है, 15 घंटा। अब देखिए भैया 15 घंटा में यदि 600 लीटर भर रहा है, इसका मतलब क्या है, 600 बटा 15 का मतलब 20 लीटर पर आवर। 15 40 ना हो जाएगा, 40 लीटर पर आवर्स के हिसाब से पानी भरा रहा है। अब एक बात बताइए, कह क्या रहा है कि तीनों को खोल दिया गया तो 15 घंटा में भर जाता है। तीनों को खोलने का मतलब क्या है, ये ए प्लस बी तो भरने वाला है, लेकिन जो ये भाई साहब सी है वो निकालने वाला है। तो 15 घंटा लगता है, इसका मतलब क्या है कि इनकी कैपेसिटी 40 की हो गई, है ना। अब एक बात बताइए, ए और बी की कैपेसिटी तो 20 और 30 है, तो 20 और 30 50 हो गया, और 50 में से सी को घटाएं तो आ गया 40। इसका मतलब सी अपना 10 लीटर पर आवर के हिसाब से ही घटाने वाला है, निकालने वाला पानी है। 10 लीटर पर आवर के हिसाब से निकालने वाला है। और ये हमारा 10 का वैल्यू यहाँ दे रखा है कि 45 लीटर पानी निकालता है, हम करेंगे 10, यही करा है 45। हम कहेंगे भैया हमारा 10, तो वो कहेगा हमारा 45। तो हम कहेंगे हमारा 1, तो कहेगा हमारा 4.5। तो हमें पूछ रहा है टंकी की क्षमता, हमने टंकी की क्षमता 600 माना है, हम कहेंगे हमारा 600, वो कहेंगे कि हमारा 4.5 गुना 600। अब इसको गुना करेगा, 6 5 30 की जीरो हाथ में आया है 3, और 6 6 24 और 3 27, 2700 लीटर का टंकी आ गया। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हमने क्या किया, थोड़ा मिस्टेक ये किया कि इसको थोड़ा अच्छे से देखना है। देखिए थोड़ा मिस्टेक जो किया उसको भी सुधार कर लेते हैं। थोड़ा मिस्टेक हमने ये किया कि यहाँ 45 लीटर प्रति मिनट था और हमारा 10 लीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया तुम 45 लीटर प्रति मिनट जो हो पहले घंटा में बदल जाओ। 1 मिनट में यदि 45 लीटर तुम पानी निकालता है तो 1 घंटा में कितना पानी निकालता होगा, 45 गुना 60 लीटर पानी निकालता होगा। और हम कहेंगे कि हमारा 10 तुम्हारा 45 गुना 60 के बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे हमारा 1 तुम्हारा 45 गुना 6 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि हमारा कितना है, टोटल 600 है। 600 तुम्हारा 45 गुना 6 गुना 600 के बराबर, लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इतना को जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा, 6 5 30 की जीरो तुम्हारा 3 है, 6 24 3 27, 270 में गुना हो जाएगा 600 से। तो ये आ जाएगा 7 6 42 की 2 तुम्हारे 4 और 6 12 4 16 पर 000। इतना लीटर का टंकी है। हमने गड़बड़ क्या किया था कि यहाँ प्रति मिनट पर इतना लीटर दिया हुआ, हमारा तो इतना लीटर प्रति आवर्स आ रहा था, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, इसको सोल्व करते हैं। देखिए भैया इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको यदि अच्छे से पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि एक टंकी है, एक भरे वाला है और एक निकालने वाला है, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो निकालने वाला है 6 घंटे में खाली कर दे, ये जो बी है चाहे तो 6 घंटे में खाली कर दे, 6 आवर्स में खाली कर दे। ठीक है, और एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, अगर दोनों एक साथ चलाया जाए तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। ये जो ये है भरने वाला है, ये है भरने वाला है, लेकिन बी तो निकालने वाला है, बी निकालने वाला है और ये भरने वाला है। अब इसको खोला जाए तो भी टंकी कितने देर में खाली हो जाता है, 8 घंटे में खाली हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 यदि एलसीएम 24 लीटर का यदि टंकी सपोज कर लिया जाए और ये 4 लीटर इस पर आवर्स निकालता है, तो ये 3 लीटर पर आवर्स निकालता है।
है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए जो है माइनस बी प्लस ए बराबर 3 लीटर आ रहा है माइनस में, ये निकालने वाला है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस बी प्लस, अच्छा बी का वैल्यू तो -4 ऑलरेडी दे रखा है। हाँ, तो -4 लीटर निकल रहा है, यहाँ 3 लीटर निकल रहा है, यहाँ -3 ही आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लीटर, है ना। ये जो है भरने वाला, इतना करने की जरूरत नहीं है, दिमाग इतना लगाना है अपने को कि ये यदि 4 लीटर से निकाल रहा है, ये 3 लीटर से निकाल रहा है, इसका मतलब ये है जो 1 लीटर भर रहा है प्रति आवर्स। हाँ, तो हमें पूछा है कि 1 लीटर का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 लीटर भर रहा है, 1 लीटर का, 1 लीटर सॉरी 1 लीटर पर आवर्स भर रहा है, और 1 लीटर का वैल्यू दे रखा है 4 लीटर प्रति मिनट, जिसको आवर्स में बदलेंगे तो 4 × 60 में 240 लीटर पर आवर्स भर रहा है। तो हम यही आंसर हो गया। पूछ रहा है टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता हमने 24 माना है, 24 बराबर हो जाएगा 24 × 240 लीटर, 240 लीटर सॉरी, 24 × 24 कितना हो जाता है 576, 5760 लीटर का ये टंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ, एक टंकी रहेगा, एक इनलेट पाइप लगा है, एक आउटलेट पाइप लगा है, बस इतना सा बात है। इसी को सोल्व करना है। टैंक के तल पर एक रिसाव इसे 12 घंटा में खाली कर सकता है। ये भाई साहब ये रिसाव है, इसको भरने वाला को ये और निकालने वाला रिसाव को बी मान लेते हैं। ये जो बी है भाई साहब, इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। और एक नल खोला जाए जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ये जो ये है भरने वाला है 20 लीटर प्रति मिनट, तो घंटा में कितना भरता होगा, घंटा में भरता होगा 20 × 60, मतलब 1200 लीटर पर आवर से भरता है। अब दोनों नल खोल दिया जाए तो टंकी 20 घंटा में खाली हो जाता है ना, माइनस बी ही जीतता है, प्लस ए को कर दिया जाए तो 20 घंटा में खाली हो गया। एलसीएम ले लिया जाए तो 60, माने ये खाली कर रहा है 5 से, ये खाली कर रहा है 3 से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये की कैपेसिटी कितना है 2 लीटर है, 2 लीटर पर आवर है एज पर माई कैलकुलेशन। ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 लीटर पर आवर ही भर रहा है, और बी जो है 5 लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है, और ई जो सिस्टम बनता है, मतलब भरा भी रहा है और खाली भी हो रहा है, तो 3 लीटर के हिसाब से खाली हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ए की कैपेसिटी कितनी होगी 2 लीटर पर आवर एज पर माई कैलकुलेशन। अब 2 लीटर पर आवर का यहाँ वैल्यू दे रखा है कितना, 1200 लीटर पर आवर। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 लीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता तो हमने 60 माना है, 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 × 600 लीटर का मतलब 36,000 लीटर का एक टंकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़िए, इसको बनाते हैं, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। 8 नल टोटल लगा हुआ है, कुछ इनलेट कुछ आउटलेट है। प्रत्येक इनलेट टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। जो इनलेट वाला है, इनलेट का मतलब समझते हैं ना, इनलेट जो पानी अंदर से डाल, आउटलेट जो पानी बाहर निकाल, इनलेट पाइप या आउटलेट पाइप। तो कहता है कि जो इनलेट वाला है 12 घंटे में भर देता है, 12 घंटा चालू रखिए टंकी भर गया। जो आउटलेट वाला है 36 घंटा लेता है तो खाली कर देता है। अब एक बात बताइए, टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए 36 है, इस हिसाब से ये 3 लीटर प्रति आवर भरता है और ये 1 लीटर प्रति आवर खाली करता है ना। याद रखने के लिए माइनस भी लगा सकते हैं। हुआ क्या कि यदि पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लग जाते हैं, भैया बताइए दोनों, कुछ टोटल संख्या नलों की कितनी है, टोटल नल है 8 लगा, इसमें से इनलेट को मान लिए कुछ होगा और कुछ आउटलेट होगा। यदि इनलेट x है तो आउटलेट कितना हो जाएगा 8 - x, कोई दिक्कत। अब इनलेट वाला की कैपेसिटी 3 है, यदि x इनलेट पाइप है और सबकी कैपेसिटी 3 है, तो ये 1 घंटा में कितना भरता होगा 3x। और यदि आउटलेट की कैपेसिटी 1 है तो ये 8 - x में यदि इसको गुना करिएगा तो यहाँ इसका मल्टीपल होगा -1 में, तो क्या हो जाएगा x - 8। ठीक है,
ये इतना खाली करता है, ये इतना भरता है। अब होता क्या है कि जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाना चाहिए, 36 आ जाना चाहिए, टोटल भर जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा रुकिए। ये जो इतना अपना आया, ये कितना आया, ये कैपेसिटी आया, ये पर आवर्स का हिसाब से आया कि एक इनलेट पाइप था और एक इनलेट पाइप 3 लीटर भरता है तो एक इनलेट पाइप 3x भरेगा। एक आउटलेट पाइप 8 - x खाली कर रहा है तो जो सॉरी एक मतलब एक आउटलेट पाइप 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 8 - x आउटलेट पाइप x - 8 पानी निकालेगा। और इसको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 3x प्लस x - 8, कि पर आवर्स के हिसाब से इतना पानी भरा रहा है, समझे। तो कितना हो गया, 4x - 8 पानी भरा रहा है ओवरऑल पर आवर। और ये 3 घंटा लगता है इसको भरने में, तो क्या हो जाएगा, जब इसको 3 से गुना करेंगे तो 12x - 24 पानी भरा गया। और इतना ही दिया हुआ है कि 36 के बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 24 60/12, x बराबर आ गया 5। ये और एक हम मान लिए थे इनलेट पाइप को, तो इनलेट पाइप की संख्या यदि 5 है तो आउटलेट पाइप 3 हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते थे, समझे। चलिए फिर से सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल शब्दों में ये है हमारा खाना, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। 8 इनलेट पाइप टोटल पाइप है, 8 में हम मान लिए कि एक्स जो है इनलेट वाला है और आउटलेट वाला ऑटोमेटिक 8 - 6 हो जाएगा। अभी 3 लीटर प्रति एक एक जो इनलेट पाइप है वो 3 लीटर 1 घंटा में भरता है। 1 घंटा की कहानी चल रही है कि 3 लीटर भरेगा तो एक इनलेट पाइप 3x भर देगा। ई जो है ये 1 लीटर खाली करेगा तो 8 - 6 इनलेट पाइप कितना खाली करेगा, 8 - 6 खाली कर देगा। ये खाली करने का है। यदि ये माइनस माइनस हटा दीजिएगा तो यही ना है कि 1 लीटर खाली कर देगा तो 8 - 6 खाली कर देगा। ये 1 घंटे का कहानी है। ये 3x भरेगा और ये इतना खाली करेगा। तो 1 घंटे में ओवरऑल भरेगा कितना, तो हम कहेंगे 3x भरा तो ये इतना खाली कर दिया, 8 - 6 खाली कर दिया। तो बचा कितना, 3x में से -8 प्लस एक्स, मतलब 4x - 8 बचा, ठीक है। तो 3 घंटा तक ऐसे ही चलेगा तो क्या होगा, 3 घंटा तक यही यही सिचुएशन चले तो गुना हो जाएगा 12x - 24, 12x - 24 भाड़ा। तो इतना बराबर 36 दे रखा है, इसको सोल्व करके x बराबर 5 आ गया। सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखना है, इसको सोल्व करना है। ये में 12 नल है, कुछ भरने के लिए कुछ खाली करने के लिए। प्रत्येक भरने वाला नल 6 घंटा में भर दे और प्रत्येक खाली करने वाला नल 12 घंटा में खाली कर दे। यदि सभी एक साथ खोल दिया जाए तो 4 घंटा में भर जाता है। भरने वाले नलों की संख्या बताना है। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, सेम सिमिलरली ये है और ये जो है भरे वाला है और मतलब सॉरी इनलेट वाला है, इनलेट वाला है। तो ये इनलेट वाला 6 घंटे में भर सकता है, चाहे तो 6 घंटा में भर दे। आउटलेट वाला जो है 12 घंटा में खाली कर सकता है। यदि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इसको हम 24 मानते हैं टंकी की कैपेसिटी। तो इनलेट वाले की कैपेसिटी 4 लीटर पर आवर्स है और आउटलेट वाले की कैपेसिटी 2 लीटर पर आवर्स है। अब हमको पता नहीं है कि के गो नल है, तो दिया हुआ है 12 नल है टोटल, जिसमें इनलेट वाला कितना है पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। आउटलेट वाला ऑटोमेटिक 12 - 6 हो जाएगा। अब 1 घंटा में कहानी कहा है, 1 घंटा में कहानी कहा है कि इनलेट वाला 4 भरता है, 4x भरा जाएगा। आउटलेट वाला 2 बाहर निकाल देगा, तो इसमें 2 से होगा तो 24 एक -2x बाहर निकल गया। हाँ, 4x भरा रहा है, 24 - 2x बाहर निकल जा रहा है। 1 घंटा में टोटल कहानी क्या हो जाएगा कि ये तो भरा है और ये बाहर निकला, ये भरा है और ये बाहर निकला। जो भराया उसमें से बाहर निकला उसको घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 4x - 24 प्लस 2x और 6x - 24, इतना पानी बचा। और ये 1 घंटा की कहानी है, 4 घंटा में भर जा रहा है टंकी, 4 घंटा में भर जा रहा है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करेगा 24x - 96 बराबर 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120/24 बराबर 5। एक्स का वैल्यू 5 आ गया, मैंने इनलेट वाला 5 गो है, आउटलेट वाला 7 गो। ठीक है। बाकी एक ये भी प्रोसेस हो सकता है कि
अपन क्या करें, एलिगेशन लगा दें। एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बना सकते हैं? एलिगेशन से ऐसे बना सकते हैं कि मान लिए कि सब के सब भरने वाले हैं, 12 है ना, 12 टोटल पाइप है, 12 का 12 भरने वाला है, तो टोटल भराता कितना, 48। यदि सब के सब खाली करने वाला हो तो टोटल खाली कितना हो, 24 खाली हो। अब फाइनली भरा कितना रहा है, तो ये 24 भरा रहा है, क्योंकि टंकी तो भरा रहा है ना। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 24, इस चीज़ को देखिए, एक चीज़ और था कि यहाँ 24 ना होके क्या हो जाए, क्योंकि यदि ये 4 घंटे में भरता है तो 4 घंटे लगातार चले इनलेट पाइप तो 16 लीटर भर देगा, और यदि 4 घंटे ये आउटलेट पाइप लगातार चले तो 8 लीटर निकाल देगा। तो 4 घंटे में टोटल 8 लीटर जो है फाइनली भर रहा है। तो 24 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीटर ओवरऑल कैपेसिटी टंकी का आ जाएगा। तो यहाँ यदि 3 देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 24 में से 3 जाएगा, ये 27 आ जाएगा, और ये 45 आ जाएगा। जिसको काटिएगा, 3 नवा 27, 3 बचे 15, तो 3 में 15 से 45, ये 3 और ये 5। मतलब आउटलेट पाइप 5 है और इनलेट पाइप 3, इस सिचुएशन में आएगा। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा यार, इसको थोड़ा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। रेक्टिफाई क्या करने की ज़रूरत है, फिर से इसको बताता हूँ। देखिए, हमने इतना तक तो निकाला ही है 2 लीटर पर आवर हुआ, ये निकाल रहा है पानी। टोटल अपना कैपेसिटी 24 माने है ना, 24 माने। अब हम मान लेते हैं कि 12 के 12 जो टंकी है, 12 का 12 जो नल है, वो सब के सब इनलेट वाला है। तो इनलेट में यदि 12 के 12 इनलेट वाले हैं तो इनलेट की कैपेसिटी कितनी हो जाती है, बढ़ चौका 48, और सब के सब यदि आउटलेट वाला हो तो बढ़ दूनी का 24। लेकिन ओवरऑल कैपेसिटी हो कितना रहा है, कह रहा है 4 घंटे में भर जाएगा। 24 यदि 4 घंटे में भरता है तो ओवरऑल कैपेसिटी हो जा रहा है 6 लीटर पर आवर। तो यहाँ 6 लीटर। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 42 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 21, यहाँ 5 और यहाँ 7। तो यही है कि इनलेट पाइप की संख्या 5 और आउटलेट पाइप की संख्या 7। तो ऐसे भी अपन बना सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना टोटल सेशन था, इतना ही तक है। बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को, ज़रूर ज़रूर बताइए इस सेशन के बारे में। बाकी नेक्स्ट जो सेशन होगा हम अगली बार पढ़ते हैं, अगले क्लास में पढ़ते हैं। ओके, बाय।